देखिए ये पीडीएफ आपको शो हो रही है कि नहीं? हम्म? ये वाली पीडीएफ आपको शो हो रही है कि नहीं? चलो ये एग्री हो गया था, एनाक्सियस हो गया था, एराई बाय 3 हो गया था, बैड एट। देखो गुड एट होता है, बैड एट होता है, और हमारा मन क्या कहता है, इन लगाने के लिए बहुत भगता है। तो यहाँ अपने मन पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। डिस्कशन, ड्रीम ऑफ, ये सब चीज हो चुकी थी। ड्रेस्ड इन, ड्राइव इनटू, इंटर इनटू। देखो गुड एट, ठीक, लोग माइक ऑन रखिए अपना, ठीक है, उससे पता चलता रहता है हमको। जिनकी तरफ वॉइस ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, बैकग्राउंड वॉइस न चले, कोई म्यूजिक न चले, वो आप अपनी तरफ थोड़ा ऑन कर लीजिए। अब जैसे आपने देखा हो, काइंड के बाद टू फिक्स है, काइंड के बाद टू आता है, विद नहीं आता है, विद लगाने का बहुत मन होता है, समझ रहे हैं। लैक के बाद आपका ऑफ आता है, और लैक के बाद इन तब आता है जब तुमको लैक के पहले, मतलब लैक वर्ब हो और वो कंटिन्यूअस टेंस के रूप में यूज हो, समझ रहे हैं। अब जैसे नीचे आपने देखा, यहाँ पे इन आया है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है, देखो बी लिखा है, बी और प्लस ये आईएनजी वाली फॉर्म होनी चाहिए। विज कहने का मतलब जैसे चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, और चाहे आपका सेल बी हो, चाहे विल बी हो, प्लस उसके बाद आईएनजी। ठीक, ये सिचुएशन अगर जो आपको मिलती है तो आपको क्या करना है, तब आपको इन लगा देना है यहाँ पे। दूसरी चीज, लाफ एट का मतलब होता है मार्क। हाँ, लाइक अगर जो आपकी वर्ब काम कर रही है, ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और कौन सी वर्ब फिर ये वाली कंटिन्यूअस वाले सेक्शन में काम नहीं करेगी, फिर वो किस में काम करेगी, इंडेफिनिट में काम कर सकती है, परफेक्ट में काम कर सकती है, लेकिन कंटिन्यूअस में काम नहीं करेगी, समझ रहे हैं। लाफ एट, लाफ एट का मतलब होता है मार्क, किसी की जो है आप हंसी उड़ाना, मजाक, मतलब कहने का मतलब उसका मजाक उड़ाना। लाफ अबाउट भी हम यूज करते हैं, लेकिन वो जो है किसी व्यक्ति विशेष के सेंस में ना हो, जिसे आप हंसी या मजाक किसी जो है एक व्यक्ति का भी उड़ाते हैं, दूसरी चीज आप किसी कॉन्सेप्ट का उड़ाते हो, तो जब कॉन्सेप्ट वाला जो है विचार आए मन में, तो उसके लिए आप अबाउट का यूज करते हैं। लीव फ्रॉम समवेयर, ये आप लीव के बाद फ्रॉम, ये नॉर्मली आप जानते ही हैं। लिसन के बाद टू आता है, लिसन में जब आप टू लगाते हैं तो सुनने के सेंस में टू लेता है। लुक एट, लुक एट कहने का मतलब स्टार्टिंग में जब हमने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था तो बताया था कुछ एक प्रीपोजिशन होता है जो है वन डायमेंशन का, दूसरा होता है आपका टू डायमेंशन, तीसरा होता है थ्री डायमेंशन। तो जो वन डायमेंशन वाले होते हैं वो हमने आपको बताया था एट वेट ज्यादातर वन डायमेंशन में ही यूज होता है। ये देखिए लुक एट,
कहने का मतलब अब आप कोई चीज को एज ए पॉइंट देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके और उसके बीच में जो है भौतिक संबंध बन रहा है, टचिंग बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन हाँ जैसे आप स्ट्रीट लाइट को देख रहे हैं तो जैसे लुक एट द स्ट्रीट लाइट, अब बताइए आपकी आंख के बीच में और स्ट्रीट लाइट के बीच में एज ए पॉइंट संबंध बन रहा है लेकिन टचिंग नहीं हो रही है, तो उसको आप एज ए पॉइंट ले रहे हैं। तो जब आप पॉइंट लेते हैं तो आपका जो है एट लगता है, वैसे लुक के बाद एट लगभग लगभग आता ही आता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, अगर जो ये सेंस देना हो तो आपको लुक के बाद जो है आफ्टर लगा दीजिएगा। लुक फॉर का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड, मतलब किसी चीज को प्रयास करना पाने के लिए। अगर जो आपका ये सेंस हो, ये मीनिंग हो, तो लुक के बाद आप फॉर लगा दीजिएगा। समझ रहे हैं। मेड आपका जो है मेड ऑफ भी होता है, मेड फ्रॉम भी होता है, समझ रहे हैं। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम इन दोनों का यूज होता है। मैरिज के बाद हम टू प्रीपोजिशन करते हैं, समझ रहे हैं। देखो मैरिज अगर जो आपकी वर्ब के रूप में काम करती है और सेंटेंस तुम्हारा है एक्टिव वॉइस का तो जीरो प्रीपोजिशन। अगर जो आपका मैरिज पैसिव वॉइस के रूप में यूज होती है, मैरिज मतलब वर्ब यूज करो, पैसिव वॉइस के रूप में यूज करो, तो प्रीपोजिशन आपका जो है टू का यूज होता है। और दुनिया भर के इसके साथ जैसे और व्याप्त है कि ये प्रीपोजिशन होगा तो ये लगा देना, ये होगा तो वो सब दुनिया भर के फालतू के जो है कॉन्सेप्ट हैं। दो ही चीज याद रखिएगा, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस वाला है कि पैसिव वॉइस वाला है, और मैरिज आपका एज ए वर्ब होना चाहिए। तो एक्टिव वाला वॉइस है तो जीरो प्रीपोजिशन आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं। पैसिव वॉइस वाला अगर जो है तो आप वहां पे टू लगा दीजिएगा, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। मैरिज अगर जो आपका नाउन है तब फिर उसके बाद जो है आप टू लगा सकते हैं, नाउन वाउन के साथ में भी। समझ रहे हैं। अब ये देखिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, फिर भी आपने यहाँ पे टू लगा, तो क्या यहाँ पे ये नाउन है हर मैरिज, कहने का मतलब अब यहाँ पे एज ए ये नाउन वर्क कर रहा है, वर्ब वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस का था, अब यहाँ मैरिज आपका वर्ब थी, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। ठीक है। नियर के बाद आप टू प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं या नियर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज जो है एक्सेप्टेबल है। नाइस के बाद टू आता है, विद का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ वो चीज आपको बताया है कि कहने का मतलब जो लगाने का मन हम लोगों का ज्यादा होता है, समझ रहे हैं, और वो गलत होने की उम्मीद होती है, उसी उन्हीं उन्हीं चीजों को जो है इस किताब ने यहाँ पे शामिल किया है। ऑपरेट ऑन होता है पेशेंट के सेंस में जो है जब आप उसको मतलब करते हैं। पे के बाद आपका फार होता है, समझ रहे हैं। पे फार का मतलब होता है देना होना। प्लीज्ड, आप प्लीज्ड के बाद आपका विद होता है, प्लीज्ड के बाद विद भी होता है, अबाउट भी होता है, एट भी होता है, उसके बाद क्या आता है समथिंग। अगर जो ये सिस्टम रहता है तो आप इनमें से कोई एक भी चूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक भी चाहे लगाओगे सब सही होगा। पोलाइट के बाद आपका टू आता है, ये आप जानते ही हैं। प्रिवेंटेड उसके बाद अमूमन यहाँ पे एस बी डी मतलब समबडी होगा, एस बी डी, फिर उसके बाद फ्राम, तब उसके बाद आगे जो है कोई आपकी वर्क हो सकती है, जैसे ही, जैसे ये प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्लीपिंग, आगे देख रहे हैं कोई एक्शन दिया गया है, तो ये याद रखना प्रिवेंटेड इसके बाद समबडी और उसके बाद फ्रॉम, तब आगे कोई एक्शन दिया रहा जाएगा। तो कुछ चीजें एकदम फिक्स होती हैं, उनको खाली जबान पे रखने की जरूरत है। प्रूफ के बाद आपका ऑफ आता है, फार नहीं आता है। रीजन के बाद फार होता है। रिमाइंडेड मी ऑफ, रिमाइंड ऑफ यहाँ डायरेक्ट लिखा है, लेकिन रिमाइंड समबडी तब उसके बाद ऑफ का यूज आप करते हैं। रिस्पॉन्सिबल हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके बाद आप फार का यूज करते हैं। रूड टू होता है, विद आप इस यूज नहीं करेंगे। रन इनटू का मतलब होता है मीट, समझ रहे हैं, मिलना। सर्च फॉर का मतलब होता है लुक फॉर। अब सर्च अगर जो आप जो है विदाउट किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे आप फॉर यूज नहीं करते हैं, तो वो फिर जो है हर चीज में जैसे उसको उठा उठा के झाड़ झाड़ के जो है उसको खोजने का वो वाला सेंस आता है आपका। देर सर्च एवरीबडीज लगेज, समझ रहे हैं। ये सर्च फॉर का मतलब ये होता है तलाशना, ढूंढना,
समझ रहे हैं। अब ये सर्च दे का मतलब होता है, सर्च दे का मतलब अब ये जो है, जैसे एक होता नहीं किसी चीज को तलाशना, जैसे आप अपने बच्चे को तलाश रहे हैं, तो बच्चे को सर्च फार करेंगे आप। अगर जो आप कोई चीज जैसे चाबी ढूंढ आपकी खो गई है, तो आप उसको हर एक सामान उठा उठा के देख रहे हैं, झाड़ झाड़ के देख रहे हैं, तो वहाँ आप सर्च फिर है, मतलब जो चीज उठाएंगे या जहां आप जो है मतलब जो चीज उठा रहे हैं या जो कर रहे हैं, फिर वहां ये ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है, फिर आगे आपका नो प्रीपोजिशन यूज होता है। अब देखिए साउग्ड एट भी होता है, साउग्ड आपका बाई भी होता है, इक्वल ईज के साथ आप कर सकते हैं। साउट एट ये नॉर्मल सी चीज है, इसको आप जानते हैं। साउट टू का मतलब होता है काल। स्माइल एट होता है, स्माइल एट का मतलब क्या होता है, जैसे जो माँ कैट का मतलब होता है, वही कुछ ऐसा अर्थ आपका जो है स्माइल एट का होता है। समझ रहे हैं। डिप्रेस करने के लिए या किसी का जो है वो करने के लिए आप स्माइल एट यूज करते हैं, मजाक उड़ाने हल्का के सेंस में। सारी अबाउट भी आपका होता है, सारी फार भी होता है। समझ रहे हैं। देखो सारी अबाउट आप तब लगाते हो जब कोई चीज हो चुकी होती है। समझ रहे हैं। और सारी वहां पे आप फार भी लगा सकते हो, अबाउट भी लगा सकते हो, कब कि कोई चीज किसी ने किया, अब उसके लिए उसको जो है दुख है, इस सेंस में आप जो है सारी फार या सारी अबाउट का जो है अ, हम्म, मतलब फार तो आपने वो अबाउट तो जो है आपने पहले भी देखा था, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अब आप इस पे जो है फार आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। स्पीक टू, स्पीक विद। समझ रहे हैं। देखो स्पीक टू नॉर्मली यूज होता है, स्पीक विद ये स्पेशली जो है अमेरिकन है। देख रहे हैं ये एम ई लिखा है, या विद का यूज जो है अमेरिकन से करते हैं। आप टू का यूज करिएगा, परीक्षा में दोनों आ जाए, टू भी आ जाए विद भी आ जाए, तो चूज किसको करना है, तो आपको टू के साथ जाना बेहतर होगा। देखो एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, एक होता है जैसे होता नहीं कि विद लगाओगे वो भी गलत नहीं है, टू लगाओगे ये भी गलत नहीं है, हमारा हमारा कहने का मतलब आप समझना। अब जैसे विद, तो यहाँ विद को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बेहतर किसको बता रहा हूँ, अगर जो दोनों परीक्षा में आ जाएगा कि ये टू हो जाएगा। अब जैसे कल शाम को एक चर्चा का विषय बना था कि बेट्स फार नन होता है कि वेट फार नन होता है, वहां दोनों करेक्ट हैं, लेकिन दोनों अगर जो एक साथ आ जाते हैं परीक्षा में, तो आपको किसके साथ जाना बेहतर होगा, तो आपको सिंगुलर के साथ जाना बेहतर होगा। समझ रहे हैं। तो अगर जो विवादित चीज दो एक साथ आ जाए, तो जो ट्रेडिशनल है उसी के साथ जो है, या जिसको बताने के पीछे आपका जो है माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट आता हो कि किस आधार पे आप आंसर कर रहे हैं, जैसे प्लूरल मान रहे हो तो किस आधार पे आप मान रहे हो, सिंगुलर मान रहे हो तो किस आधार पे आप मान रहे हो। यहाँ कुछ चीजें होती हैं दोनों करेक्ट होती हैं, लेकिन उसमें मायने ये रखता है कि आप वरीयता किसको दे रहे हैं। तो वरीयता हमेशा फार्मल को दी जाती है, वरीयता हमेशा आपको जो है ब्रिटिश को दी जाती है। समझ रहे हैं। जो है ज्यादा ओल्ड यूज हो गया है उसको वरीयता कम दी जाती है। जैसे हैथ की स्पेलिंग क्या होती है, जैसे हैथ, हैज की स्पेलिंग जो आज लिखे हैं HATH, ये सब ओल्ड इंग्लिश है, प्रचलन में नहीं है। भले ही ये ब्रिटिश हो, अगर जो बहुत ज्यादा ओल्ड इंग्लिश है तो उसको भी आप यूज नहीं करते हो। जैसे बेटर देन आई एक होता है, बेटर देन मी होता है, दोनों करेक्ट है, आई भी करेक्ट है मी भी करेक्ट है, लेकिन जब आप बेटर देन आई करते हैं, दुनिया भर का आप वो देते हो कि जो है इसकी कंपेरिजन ऐसे हुई है उसकी कंपेरिजन वैसे हुई है, इससे नहीं मतलब है। बेटर देन आई करेंगे तो आप समझिए कि ओल्ड इंग्लिश को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब हैथ वाली टाइप की इंग्लिश को आप, हैज की स्पेलिंग में आप हैथ वाले को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, टेक्निकलिटी समझने की जरूरत होती है। अब कल हम वहाँ कुछ बताना चाह रहे थे, वहाँ कुछ लोग जो है हमको लगा कि वो समझना कम चाह रहे हैं, समझाना ज्यादा, जो है उनको समझाना ज्यादा पसंद था। सफर फ्राम आराम होता है, सरप्राइज्ड एट भी होता है, बाई भी होता है, दोनों इक्वल ईज के साथ आप यूज कर सकते हैं। देखो टेक पार्ट इन ये एकदम फिक्स फ्रेज है। समझ रहे हैं। थिंकिंग ऑफ आउट, लेकिन आपको थिंकिंग टू नहीं करना है, कहने का मतलब थिंक टू नहीं करना है। समझ रहे हैं। ऑफ आपको करना है या आपको अबाउट, दोनों में से कोई। सर वॉइस से यहाँ रुक गई। यहाँ आपका एज ए वर्ब नहीं सुनाई पड़ रही है।
सारे लोग नहीं सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आ रही है, चलो बहुत अच्छा। हाँ, थॉट ऑफ, अब यहाँ देखो जो जो थिंक था, ये थॉट आपका एज ए नाउन बन गया है, समझ रहे हैं। जब थॉट बन जाएगा तब उसके बाद ऑफ का यूज करेंगे। थ्रो एट और थ्रो टू, समझ रहे हैं, ये देखो दोनों में अंतर है, बहुत अच्छी चीज है, इसको आपको बड़ा मजा आएगा। जब थ्रो एट आप कब करते हो, जैसे स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट द कार्स, थ्रो एट आप कब करते हैं, जब गुस्से से किसी को आप पनिशमेंट देने के लिए कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन किसी को हर्ट करने के लिए होता है। लेकिन थ्रो टू तब करते हो जब तुम्हारा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का ना हो। जैसे क्रिकेट में आप बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो आप बताओ टू लगाओगे कि एट लगाओगे, तो ओबियसली आप हाँ किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से आप नहीं जो है गेंद फेंक रहे हैं कि फलाने खिलाड़ी चोटिल हो जाए, वहां उद्देश्य आपका होता है कि रन न लिया जाए, स्टंप पे लग जाए, ये आपका होता है, तो वहां पे आप थ्रो टू का यूज करेंगे। लेकिन थ्रो एट वहां आप करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी जो है जानवर है, आप उसको पत्थर मार रहे हैं, मारना चाहते हैं, या किसी आदमी को आप चोटिल करना चाहते हैं, तब आप वहां पे जो है थ्रो एट का यूज। थ्रो एट का मतलब ये होता है कि आप उसको जो है हर्ट करना चाहते हैं, और थ्रो टू का मतलब होता है वो एज ए पॉइंट है, आप उस पर निशाना लगा रहे हैं, आप उसको हर्ट करने के उद्देश्य से काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये थ्रो टू और थ्रो एट में जो है ये अंतर होता है। ये देखो यहाँ पे स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट द कार्स, अब ये देखो क्या लिखा, एग्रेसिव। थ्रो एट का मतलब होता है एग्रेसिव, मतलब अब आप जो है एग्रेसिव हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ एड लगा। थ्रो टू इन ए गेम, तो कहने का मतलब गेम होम में जब आप थ्रू करते हो तो आपका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, समझ रहे हैं, तो उस चीज को इसने यहाँ पे ऐसे बताया है। अब ट्रांसलेट इनटू होता है, समझ रहे हैं, जैसे ट्रांसलेट वर्ड का आप जब यूज करेंगे तो वो इनटू होता है। ट्रिप ओवर होता ही है, टिपिकल ऑफ भी होता है, ये भी आप जानते हैं, रंग विद भी होता है। बस ये आपकी चीज यहीं पे जो है समाप्त होती है। अब प्रीपोजिशन में लगभग लगभग चीजें आपकी खत्म हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कंजंक्शन वाला आएगा। अच्छा, प्रीपोजिशन बीच बीच में ऐसे चलती रहेगी, जैसे मुझे क्या कराना है, मुझे आपको एक्सरसाइज करानी है प्रीपोजिशन की, तो शाम वाली क्लास में मैं उसको कराऊंगा, क्योंकि उसके रिकॉर्डिंग का कोई बहुत जो है हमको तो नहीं लगता है औचित्य है। एक्सरसाइज उसकी बेहद ही जरूरी है, हम लोग उसको करेंगे, लेकिन मैं उसको नहीं समझता हूँ बहुत ज़्यादा उसकी रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है।